स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप ग्रेड 11 के चैप्टर 6 के अंदर इसको थॉरली डिस्कस कर चुके हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास आती है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटॉल। ये कॉन्सेप्ट था वीबीटी का। इसमें आप क्या डिस्कस करते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटॉल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप मिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटॉल्स ऑफ same energy and shape. The process of mixing of orbital is called as hybridization. The orbitals involved are called as atomic orbitals, while the orbitals thus obtained are called as hybrid orbitals. Students, ये concept basically कहाँ से आया था? यहाँ से आया था students कि आपके पास कार्बन 4 की वैलेंसी एग्जिबिट करता है, जबकि स्टूडेंट्स जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं यानी कि कार्बन 6 की, तो आपके पास कुछ ऐसी होती है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से आ जाती है? ये 4, ये हो गया एटम्स 1 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उस बेस पे स्टूडेंट्स आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स जब कार्बन अपनी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करती है तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 कोवलेंट बॉन्ड्स जनरेट हो रहे होते हैं फ्रॉम सिंगल कार्बन एटम। अब स्टूडेंट्स उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था कि जब कार्बन एटम्स बॉन्डिंग करने लगते हैं या कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने लगते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, यानी कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब चले जाते हैं तो क्या करते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी हायर ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन कैपेबल होता है टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम, यानी कि आपके पास एनर्जी अब्जॉर्ब करके हाइब्रिड स्टेट के अंदर कार्बन चला जाता है और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि कार्बन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करने लगते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास हाइब्रिड sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आपके पास हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स 3 तरह की होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 sp3 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। अगर स्टूडेंट्स 1s और 3p इन्वॉल्व हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टूडेंट्स आपके पास 1s और 2p की मिक्सिंग हो रही है देन इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट जब आपके पास 1s और 1p आपस में मिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास ये हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है ये जनरेट कर रही है सिग्मा बॉन्ड्स, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएंगे वो आपके पास पाई बॉन्ड्स जनरेट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो जनरेट करी होती है 4 न्यू इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपके पास इसमें डिस्कस किया जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। s एंड p कैरेक्टर की रेशियो होती है 75% p कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है जबकि 25% s कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है। बॉन्ड एंगल जो इससे एसोसिएटेड होता है स्टूडेंट्स वो होता है 109.5 का। ज्योमेट्री जो ये एग्जिबिट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स वो होती है टेट्राहीड्रल। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पर्टिकुलरली मीथेन को। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है। आप स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन करेंगे, पहले ग्राउंड स्टेट की, देन एक्साइटेड स्टेट की, देन हाइब्रिड स्टेट की, जिसमें आप sp करके मेंशन करेंगे कि कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है। अब स्टूडेंट्स आपने तो देख ली मीथेन की स्ट्रक्चर देख लिया आपने। अब स्टूडेंट्स इसकी बेस पे हम इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपके पास कैसा होता है? बिल्कुल मीथेन की तरह होता है। बॉन्ड एंगल यही 109.5 का होता है। इथेन का स्ट्रक्चर जब स्टूडेंट्स आप ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन, ये आपके पास स्टूडेंट्स फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे मैं दूसरा कार्बन एटम भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपके पास फर्स्ट यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होगी। अब स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या करते हैं कि आपने बताना है कि आपके पास ओवरलैप हो रहा है, इसको आप अंदर लूप में भी शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने तमाम ऑर्बिटल्स बनाने हैं और आपने बताना है कि कहाँ कहाँ आपके पास सिंगल बॉन्ड बन रहा है बिटवीन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ अब स्टूडेंट्स ये आपने बना दिए बॉन्ड्स, इसके आपने लोब्स बना लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड बन गया जो कि दोनों कार्बन्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में। अब स्टूडेंट्स आप जो इसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि ये एक ऑक्सीजन स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। एक ये हाइड्रोजन स्टूडेंट्स बॉन्ड बना रहा है आपके पास, एक ये स्टूडेंट्स आपके पास। सेकेंड लूप आप बेशक शो ना करें।
बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक बन रहा है सिंगल बॉन्ड विद दैट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बन रहा है आपके पास सिंगल बॉन्ड विद दैट ऑफ हाइड्रोजन, देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ बन रहा है। सेकंड लूप आप यहाँ पे बेशक शो ना करें। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विद इट्स 1s1, ये आपके पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और आपके पास एज अ रिजल्ट 1s1। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास CH3 का स्ट्रक्चर बन गया। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा है, 3 + 3 6, 7 सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास बन रहे हैं, 2 आपके पास कार्बन एटम्स के दरमियान, बाकी स्टूडेंट्स आपके पास 6 आपके पास बन रहे हैं हाइड्रोजन्स के दरमियान, 3 ऑन वन साइड एंड 3 ऑन अदर। अब स्टूडेंट्स जो बॉन्ड एंगल इस केस में बन रहा है वो आपके पास 109.5 बन रहा है। जो ज्योमेट्री स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलरली एग्जिबिट कर रहे हैं वो आपके पास टेट्राहीड्रल है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p orbitals to form 3 identical sp2 hybrid orbitals is called as sp2 hybridization। ये स्टूडेंट्स आपको ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बता रही होती है। s and p कैरेक्टर स्टूडेंट्स कितना होता है, s कैरेक्टर स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास 33.3% होता है, जबकि p कैरेक्टर आपके पास 66.7% होता है। बॉन्ड एंगल ये 120 डिग्री का एग्जिबिट कर रहे होते हैं। ज्योमेट्री स्टूडेंट्स इस केस में एग्जिबिट हो रही है होती है ट्राइंगुलर प्लेनर की। अब स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे एग्जिस्ट कर रही है। एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे, हाइब्रिड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास इस केस के अंदर, इथीन की केस के अंदर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स एक आपके पास अनहाइब्रिडाइज स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास दोनों कार्बन एटम्स की केस में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं कि साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड जनरेट करते हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, जबकि अनहाइब्रिडाइज आपके पास ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप करके क्या कर रहा होता है, पाई बॉन्ड जनरेट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स इस केस पे आपने देख लिया कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हो रही है इथीन की केस में। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। द मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल टू फॉर्म 2 इक्वल एनर्जी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। s and p कैरेक्टर स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास 50-50% एग्जिस्ट कर रहा होता है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, ज्योमेट्री लीनियर होती है। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। वो कैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो 2 आपके पास ऑर्बिटल होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं और वो स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास डबल बॉन्ड बन रहा होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ड्रॉ हो रहा होता है कि एक p ऑर्बिटल को आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक p ऑर्बिटल को आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड बनाना है इन द केस ऑफ इथाइन। एक स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, सिंपल लोब अपनी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाना होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया। इसमें स्टूडेंट्स आपने बता देना है कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है आपके पास, ये स्टूडेंट्स आपने पाई बॉन्ड के लिए छोड़ देना है, ये दोनों लोब्स जो आपने कंप्लीट ड्रॉ किए हैं, और यहाँ पे आपके पास सिंगल लोब आ गया। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन की केस में। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास साइड वाइज ओवरलैप होगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा इस केस में, साइड वाइज ओवरलैप होगा इस केस में। स्टूडेंट्स आपने ओवरऑल ओवरलैप शो करना है कि कैसे हो रहा है। देन स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास हो रहा है साइड वाइज ओवरलैप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, यानी कि इसमें पाई pp ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे भी आपके पास ओवरलैप हो रहा है पाई बॉन्ड। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी आप शो कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इथाइन का स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्टिवली ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, थॉरली डिस्कस करते हैं कि आपके पास आइसोमेरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है और आपके पास किस तरह से सिंपल एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज में कैसे एग्जिस्ट कर रहा होता है। थैंक यू।